कि आप अपनी वडियाई करा रहे हो, जब आप एक जने को बोल रहे हो कि दूसरे को मैंने तेरे जितने कल्याण करे हैं सुनाओ, तो गुरुजी ने उस समय बहुत स्माइलिंगली उनका जवाब दिया था, जो मैंने आपको भी बताया। जो गुरु से डायरेक्ट सुनी बातें, वो डायरेक्ट जब सुनी, उसमें कुछ गुरुजी ने हमें हमारी जिंदगी के लिए बताई और कुछ बातें उन्होंने जनरल या जो सुन ले उसका भला ऐसे कह के बताई। तो आई विल डेफिनेटली पुट दैट line across to you, how Guruji had said. I will try and recall as much as he makes me recall. So मुझे जो हुक्म था वो ये था, शुरू तो सुनाई। तो शुरुआत इस तरीके से हुई कि सुनने में आया कोई बाबा आया है, क्योर करते हैं। नहीं विश्वास हुआ। हस्बैंड का दवाइयों का काम इतने जनरेशन से था, तो माइंडसेट घर वालों का भी बिल्कुल ये था कि ऐसा कभी हो नहीं सकता, एंड इट माइट बी ऑफ द रॉन्ग ऑर्डर, सो नहीं जाना। खैर मेरे ब्रदर लॉ जाना है उन्होंने शुरू करा, और गुरुजी ने उनको ये भी कहना शुरू करा, जो उन्होंने मुझे बताया, कि अपने भाई भरजाई को मेरे पास लेकर आओ। और हम नहीं जाते थे। मैसेज वो जरूर देते थे, लेकिन हम नहीं जाते थे। मेरा बेटा 7 साल का था उस टाइम, और उसकी गले में पास होने की वजह से हर महीने मेरा बच्चा बुखार में तड़पता था, कभी 102, 103, और हम उस पर पट्टियां करते थे। एक एंटीबायोटिक को छोड़ के वो बाकी सारों से रेजिस्टेंट है। तो मेरी प्रॉब्लम ये कुछ ज्यादा थी। मेरी बेटी के होने के बाद मेरी टांगों में इस कदर से दर्द रहना शुरू करा कि हिप से लेकर टोस तक मुझे बहुत डिस्कम्फर्ट होता था। मैं सारे इलाज करा चुकी थी, लेकिन ना ही मर्ज पता चलता था और ना ही दर्द जाता था। When I heard that he's curing cancers and he's curing heart troubles and he's curing so many other diseases, I thought this is like, it's going to be a cakewalk for him. ये कुछ भी नहीं है उनके लिए. I would definitely want to go. So I did not voice this to anybody. और जब finally वहाँ हम पहुँचे, तो मैं उस जमाने की बात कर रही हूँ, 1995 की, जब कोई मंदिर की स्थापना दिल्ली में या दुबई में नहीं हुई थी, और छोटे मंदिर भी उन्होंने सभा नहीं स्टार्ट करी थी, जो एम्पायर एस्टेट है। जलंधर के मंदिर से दिल्ली आए थे गुरुजी लोगों का कल्याण करने के लिए, और उन्होंने ग्रेटर कैलाश में एक जगह ली थी किसी के बेसमेंट में। वहां से गुरुजी ने कुछ गाड़ियों को बोला अपने पीछे आने के लिए, और वो हमें कहीं लेके गए किसी के घर। ड्राइंग डाइनिंग में सब लोग जमीन पर बैठे थे। मैंने सोचा मैं तो जमीन पर बैठ नहीं पाऊंगी, मैं कोने में जाके खड़ी हो गई, और गुरुजी चले गए अपने एक कमरे में और दरवाजा कर लिया बंद। मैं वहां खड़ी रह गई ये सोच के कि इतने टाइम से हमें बुला रहे हैं, तो हमारी तरफ देखेंगे भी नहीं। दरवाजा खुला, गुरुजी आए और सीधा मेरी तरफ आके इशारा किया उन्होंने खड़े होने के लिए। जैसे ही हड़बड़ा के खड़ी हुई, मुझे कहते हैं 10। उनका जी मेरा मुंडा। कहते हैं उसकी छोड़, अपनी बता, तुझे क्या प्रॉब्लम है? कहते जी मेरी टांगें बहुत दर्द करती हैं। तो यहाँ इतनी देर तू बैठी रही, तुझे दर्द हुई? आज के बाद नहीं होगी, ये उनके अल्फाज थे। नहीं हुई। 25 years passed, never came back. मुझे खुद रियलाइज नहीं हुआ था कि मैं थक के बैठ गई। तो ये एक लाइन में उन्होंने मेरा ये कल्याण किया, और फिर उन्होंने मेरे को बेटे के लिए बोला मुंडे का 10। मैंने कोई डिटेल्स नहीं दी, मैंने सिर्फ बोला गला खराब रहता है, कहते सोने का ओम बना दे और घर में चावल बनाना और खाना बंद कर दे। बातें तो आई दिमाग में कि इतने छोटे बच्चे को सोने के ओम को क्या सोने की चेन में पहनाना है? तो आगे से गुरुजी ने मुझे जवाब दिया पीले धागे में पहना दी ऊपर। कि ये तो मेरा दिमाग पढ़ रहे हैं। और फिर धीरे से मैंने टिप्टो करके उनके काम में बोला, मैंने कहा जी जॉइंट फैमिली है, क्योंकि मैं अपने बच्चों को मना कर सकती थी, लेकिन बाकी मेंबर्स को मैं कैसे समझाती? उस जमाने की बात है जब गुरुजी के बारे में ना लोगों को ज्यादा पता था और ना ही इतना किसी को विश्वास था।
कहते हैं तू, तेरा घर वाला, तेरे दोनों बच्चे सारी उम्र न चावल खाओगे ना बरतोगे। एंड देन आई वाज आल्सो लेटर ऑन गिवन द परमिशन कि जब वो मेरे लंगर में बनेगा तो तुम उसको लंगर की तरह, प्रसाद की तरह तुम खा भी सकते हो और बरत भी सकते हो, which we did at my daughter's wedding. So उन्होंने क्लियरली इंस्ट्रक्शंस पहले ही दिए थे कि सर जब प्रसाद सामने आता है उसको पदार्थ की नजर से कभी नहीं देखते कि ये दाल है, ये चावल है, ये रोटी है, सब्जी है। उसको सिर्फ प्रसाद की नजर से देखते हैं और ग्रहण करते हैं, और इतना सा भी छोड़ना नहीं चाहिए, मेरी ब्लेसिंग्स होती हैं उसमें। Going back to that time, गुरुजी बहुत ब्लेसिंग्स देते चले गए। मुंह ज़बानी उन्होंने कुछ बोला और उसके बाद उसकी पूर्ति भी हुई और उन्होंने अलग अलग चीजें बताई। हम उनको थैंक यू बोलने के लिए जलंधर गए तो उन्होंने आज्ञा दी कि दिल्ली मत वापस जाना, अगले दिन फिर आना। और वहां पे उस मंदिर में कोई सभा नहीं लगती थी, कोई नियुक्त टाइम नहीं होता था कि आप इस समय आइए और आप सभा में बैठिए। गुरुजी के डिस्क्रिप्शन से दरवाजा खुलता था और उन्हीं की डिस्क्रिप्शन से लोग अंदर आते थे। तो जब हम गए, अगले दिन हमें बोला गया आना। एक ही सेवक थे वहां पे। मैंने उनसे पूछा कि द्वार कितने बजे खुलता है, तो उन्होंने बोला जी द्वार तो 10 बजे खुल जाता है, गुरुजी अपनी सीट पे 11 बजे आते हैं 5 से। हम 11 बजे तक पहुंच गए। 11 बजे तक पहुंचे तो मैंने देखा कि गुरबानी के जो शब्द टेप पे लगे होते हैं नहीं लगे थे, टेप रिकॉर्डर ऑफ था, एक भी जना नहीं था। वही सेवक थे एक, और गुरुजी अपने सिंहासन पे बैठे हैं पूरे अपने रोब्स पहन के, एक भी जना नहीं है मंदिर में। मेरी फैमिली और मैं, हम लोग अंदर आए तो गुरुजी ने देखते ही बोला इंग्लिश में, आंटी यू आर लेट, व्हाट वर यू डूइंग ऑल दिस व्हाइल, वेट आई विल टेल यू। ही स्विच्ड टू पंजाबी। इसे 2 आलू के पराठे खाए, 1 कटोरी दही के साथ, आधा गिलास पानी पिया, टेबल पे रखा, फिर तो टॉयलेट गए। उसके बाद तेरी बहन का जो पीछे वाला कमरा था ना, उसमें तेरा काला सूटकेस पड़ा था। तेरी बेटी की ड्रेस तुझे पसंद नहीं आई, तूने उसको चेंज करके ऑरेंज ड्रेस पहनाई। उसके बाद तू सारे कमरों में गई, सबसे बात करके जब तू टेबल पे वापस आई, तेरा आधा गिलास जो पानी का पड़ा था तूने उसको फिनिश किया, फिर टॉयलेट गई, और उसके बाद तो पूरा 1 घंटा लेट आ रही है, गुरुओं को वेट नहीं कराएगा। तो मैंने सोचा मैं तो 11 बजे पहुंच गई, उन्होंने 11 बजे बोला था कि वो सीट पे आएंगे। दैट इज नॉट इट। जब एक टाइम होता है कि ये मंदिर का टाइम है, इट इज एक्चुअली योर टाइम बी देयर। उसके बाद हम बैठे, गुरुजी साथ आके बैठे, जमीन पे ही बैठते हैं हमारे साथ। कहते हैं रब कभी नजर नहीं आता। मैंने दिल में सोचा हाँ, माय मदर हैड आल्सो टॉट मी द सेम थिंग, रब कभी नजर नहीं आता। Many years passed and then I was told one day to tell it to another lady sitting next to Guruji. And वो 10 मैं जो 81, मैंने बोला कि गुरुजी ने बोला रब कभी नजर नहीं आता। And then I smiled at him and I just said, Guruji, मैंने ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। He just smiled back. That was the time span, and that was the difference from the first time to that time when he had already made me understand. पर्दा वो हटाते हैं, आप हटा नहीं सकते चाह के भी। उनकी रजा होती है तो पर्दा हटता है। And you just have to have that will. You have to have that will to see. His words were, जे मैं एक भी बंदा रब पासे पा देता, मेरा काम हो गया। Even if one, everybody needs survival. जब हम पहले गुरुजी के साथ जुड़ते हैं, मैं अपनी बात करूंगी, कोई ना कोई अपनी गरज जरूर होती है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, या आपको कोई ना कोई आपका काम। हर जना इंसान है। गुरुजी ने हुक्म दिया कि अपनी गृहस्थी नहीं छोड़नी। He said गृहस्थ रह के रब दा नाम जपना। So you not to get out of your family life.
और जब आप फैमिली लाइफ में हैं तो आपको वो सारी चीजें भी चाहिए जिससे आपकी गृहस्थी चलती है। तो उसके लिए उन्होंने ये समझाया था कि मांगने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक विश्वास गुरु पे रखना है एंड प्रेयर करनी है। The main thing which I hopefully understood correct was कि मेरे को चंगी चीज लो, और चंगी चीज थी भगवान का नाम। गुरुजी used to say मेरे को चंगी चीज नहीं मंगना, मेरे को चंगी चीज लेता करो। The चंगी चीज is भगवान का नाम। In whatever condition you are in, if you ask for that, you've got everything else following you. You're not following that thing. That other things will follow you, thanks to Him. We as humans are not capable for ourselves. He, as a master, is capable of giving you everything. Everything which He thinks is right. क्योंकि अगर हम मांगेंगे, हम गलती से गलत चीज मांग जाएंगे, लेकिन अगर वो बख्शेंगे, वो कभी भी ऐसी चीज नहीं आपको बख्शेंगे जो आपके लिए सही नहीं। ये उन्होंने समझा है। टाइम पास एंड we came to know that my father had lymphoma, cancer of the lymph glands, and 25 साल पहले उनको 3 महीने से ज्यादा नहीं दिए गए to survive. My mother ran with the reports helter skelter, जगह जगह दिखाई, किसी ने 6 महीने से ज्यादा होप नहीं दी। गुरुजी के गए उस जमाने में जब सभा नहीं लगती थी, कुछ बोल नहीं पाए मेरे हस्बैंड और मैं, हम अकेले बैठे थे उनके सामने। तब उस जमाने में हुक्म था कि आपको मुंह ज़बानी बोलना पड़ता था, क्यों आए हो गुरुजी के पास, पूछते थे, और जब गुरुजी पूछते थे सिर्फ तब आप मुंह खोल सकते थे। वो तो हम 2 जने अकेले बैठे हुए थे, हम फिर भी नहीं मुंह खोल पाए। बाहर जाके यही हम एक दूसरे को कह रहे हैं, इतने बड़े अंतर्यामी को क्या बताने आए हैं। He was so uncomfortable on the settee that he was sitting on. आलती पालती कभी इधर कभी उधर। पुराने भक्तों से पता चला था कि जब गुरुजी कल्याण करते हैं तो वो जितना मर्ज दूसरे का होता है, वो कष्ट और मर्ज अपने ऊपर खींच के पहले वो खुद भोगते हैं। We couldn't say anything. We just went away from there. 1 हफ्ते बाद हमें फोन करके बुलाया गया कि कहीं मैं किसी के ब्लेस करने जा रहा हूँ, तुम भी चलो। गए, मेरे फादर हॉस्पिटल में थे, मैं पीछे जाके बैठ गई। मुझे बुलाया, इशारा करा कि मेरे साथ बैठ जाओ। बैठ तो गई, लेकिन उसके बाद गुरुजी ने मुझसे बात नहीं करी, जबकि वो बाकी सारों से हंस के बात कर रहे थे, जोक कर रहे थे, संगत भी जोक कर रही थी, और मैं ये सोच रही थी कि ये अस्पताल के माहौल से निकाल के कि मुझे यहाँ लेकर आया, मैं क्यों आई हूँ यहाँ। एकदम से मेरी तरफ उन्होंने देखा और मुझे कहा, तेरे प्यो का कैंसर ठीक कर देता है मैं। वो रिपोर्टिंग चेंज होनी शुरू हो गई। We changed my father's hospital. My father lost his memory. बीवी बच्चों को नहीं पहचान पा रहे थे, चेक पे तो क्या साइन करते, वो हॉस्पिटल के बिल्स देने थे। Again went back to Guruji. Guruji said, काले चने प्रवाह कर दो। Now this was only for my father. 2 दिन हुए, अभी तक गुरुजी के सारे कल्याण इंस्टेंट होते थे हमारे साथ। 2 दिन हुए, कुछ नहीं हुआ। We went back. My husband went back again to Guruji, and he just saw him and he said, चने प्रवाह नहीं हुए, दोबारा करो। We asked the person जिन्होंने प्रवाह करे थे। He said, पैकेट प्लास्टिक का जिसके अंदर चने थे, मेरे हाथ से स्लिप होके नीचे गिर गया, गांठ नहीं खुली थी, मैंने सोचा रह गए। दोबारा किया, पानी में बहाव दिया उन चनों को। My father lives today without a trace of cancer in his body. He's 83. His memory is so sharp that he can leave all his children behind. जब गुरुजी बख्शते हैं, आधा नहीं बख्शते हैं, तो पूरा बख्शते हैं। आपकी सोच जहां नहीं जा सकती, वो वहां बख्शते हैं। I was told, जे मैं तेनों दसांगा तेरे पैरा तले जमीन खिसक जाएगी। ऐसे महाराज मैंने दसांगा, मैंने क्योर कर देना, मैं सब देख लेता है, तुझसे सब कुछ कर सकते हो, हर मर्ज ठीक कर सकते हो,
मैंने पता करन दी लोग इसे 5 साल बाद दसांगा ऐसे मैंने 5 साल बाद भी ना दसना तुसी I was given no darshan for 5 years and I was told जो काम मैं दूर करके रख सकता मैं दूर रख के कर सकता मैं नेड़े लाके नहीं कर सकता क्योंकि मैं इंसान दी जूनी छड़ा He had his restrictions. That's what I was told. I was given no darshan for 5 years. A magazine carried Guruji's photograph. Never before had it ever carried Guruji's article or photograph. मैंने वो पन्ना निकाल के बेडसाइड ड्रॉर में रखा जब मेरा सांस उखड़ गया एक दिन मैंने सिर्फ वो पन्ना निकाल के इतना बोला गुरुजी मैंने सांस नहीं आ रहा मुझे सांस नहीं आ रहा अजीब सी एक सेंसेशन गर्दन के पीछे हुई और ऐसे लगा जैसे सांस आया हॉस्पिटल ले जाई गई ऑक्सीजन मास्क था और नर्स को इशारे से पूछा मैं कहाँ हूँ शी सेड आईसीसीयू दिल में ये सोचा कि जब मेरा अंत आया ना मेरा घर वाला काम आया ना मेरे माँ प्यो ना मेरे बच्चे ना कोई सिर्फ मेरा गुरु काम आया I had called up my husband and said can't breathe same with my mother-in-law was no more I could hear my father-in-law who couldn't climb stairs पुत्र की होए he couldn't climb stairs I could hear him later I was told my son ran to the nearest hospital to get an oxygen cylinder where he was refused कि patient को आप यहाँ ले आइए My daughter had just run to the neighbors to get help. Auntie मेरी मम्मी को कुछ हो गया है. When I was standing in front of Guruji, लाइन लगी हुई थी. गुरुजी प्रसाद बांट रहे थे. और जब मेरी बारी आई, तो मुझे देख के कहते हैं क्यों फिर? ना घर वाला काम आया, ना माँ प्यो, ना बच्चे, ना कोई हो. तेरा गुरु काम आया, ये तेरी second life ash. Ash is the breath that he gave me. That's why I'm standing right in front of you. It is only to be believed. जिसके साथ बीतती है उसको पता है. So these things are of the surreal world. They are not of the normal scientific world. गुरुजी के अल्फाज थे जब मेरे पास जूते उतार के बाहर तुम अंदर आते हो अपनी इंटेलिजेंस भी बाहर छोड़कर आया करो. यहाँ उसका कोई काम नहीं है. यहाँ कुछ साइंटिफिक नहीं चल रहा सिर्फ मेरी ब्लेसिंग्स चलती हैं. So there is nothing scientific in this I was told. Then I was told जे मैंने surrender कर दो तो फिर देखो you have to surrender your soul to Guruji. It is a very simple thing. कि आप उस विश्वास से अपने गुरु को आत्मसमर्पण कर दें अपने आप को अपनी जिंदगी को अपनी फैमिलीज को and anything that you hold dear. He told me जब फैमिली का एक मेंबर भी आ जाए तो पूरी फैमिली का कल्याण हो जाता है. And then I heard the most beautiful words from him. जे जिंदगी का घोड़ा मैंने दियो मैं बिल्कुल सीधा हाँकांगा. Which is so true for us. So true. I think my husband and I and my children, we just follow this rule. जैसे जैसे मुड़ते जाएंगे मुड़ जाएंगे जहां रोकेंगे रुक जाएंगे. इतना विश्वास है गिरने नहीं देंगे संभालेंगे आगे लेके जाएंगे जहां उनको ठीक लगता है. ये विश्वास है. With him ज्यादा सोचना नहीं पड़ता because जब आप विश्वास करते हो अपने गुरु के ऊपर you know that he has your best interest at heart. But you have to remove the if and but from your vocabulary and from your mind. This is what Guruji had said. If and but नहीं करना. क्योंकि जब हम किसी भी चीज में if and but करते हैं तो फिर वो हमारी अपनी ब्लेसिंग्स लेने की ही स्पीड रुक जाती है धीमी हो जाती है क्योंकि आप अपना दिमाग वहां लगा रहे हो तर्क पर. With Guruji it's very very simple. When I share whatever Guruji had said to me or to my family,
आई शेयर क्योंकि गुरु जी का हुक्म है कि हम वो चीज आपके साथ शेयर करें, क्योंकि उसमें गुरु जी ने बताया था कि हमारी भी ब्लेसिंग्स छुपी हुई हैं, क्योंकि जो बोलता है उसका भी भला होता है और जो सुन रहा है उसका गुरु जी भला कर रहे हैं। वो ब्लेसिंग्स गुरु जी देते हैं। So every time one is narrating their experiences, but they are not any kind of messages going out to the singer. If you benefit from something which any narrator has said, then it is you and Guruji. क्योंकि जो बोलता है वो बोल के अपनी ब्लेसिंग्स लेके आपके बीच में से हट जाएगा, उसकी ब्लेसिंग्स हो गई। गुरुजी के वर्ड्स थे, मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन बना। So we have to make a direct connection with the Guru. It's you and Guruji in conversation. It's you and Guruji, whatever he is blessing you with. His words to me that day when I had come from my sister's house, he said, discussion करना रब नहीं मिलता। And that day I did not even have to tell him कि उनके घर कोई आए हुए थे और गुरुजी की जो कल्याण थे वो तर्क वितर्क उसके बारे में हो रहा था कि ये कैसे, लेकिन ये कैसे, लेकिन ये कैसे। तो वो वहीं रोक लगा दी गुरुजी ने। My job is only to narrate the kalyans and take my blessings and not to step into any kind of discussion. That is between you and the Guru. So life went on and he went on blessing, and one day when the Bada Mandir was made, वहां ले जाके उन्होंने मुझे बोला, इस मंदिर में 12 तीर्थ स्थानों का धाम है, यहाँ जो आएगा उसकी अरदास कबूल। He also told me that जब हम लंगर खाते हैं कि तू यहाँ खाएगी तो दवाई, बाहर लेके जाएगी तो मिठाई। लेकिन उस दिन मैं कोशिश कर रही थी कि एक लड्डू अपने बच्चों के लिए ले जाऊं जो आए नहीं थे। तो वो गुरुजी ने मुझे समझाया कि जब यहाँ तू बैठ के खाएगी, अगर तेरे बच्चे नहीं भी आए तो तुझे क्या पता मैं तेरे बच्चों को, तेरे माँ बाप को, मैं किस किस को ब्लेस कर रहा हूँ। तो जो एक जना वहां वो लंगर खा रहा है उसके थ्रू गुरुजी would bless so many. That's what he had said. Then one day he told me, he said, आंख, नाक, मुंह, कान तेरे आगे लगे हैं, पीछे क्यों नहीं? इस चीज का तू शुक्राना कर। Then he said, जानवर मर के भी कम आ जाते हैं, उन्होंने चमड़ी जो होंगी है, ते जुत्ते बन जाते हैं, बैग बन जाते हैं, बेल्टा बन जाती हैं, खान दे भी कम आ जाते हैं, लेकिन इंसान मर के किस कम दा? इंसान के मर के किसी कम दा नहीं। तो जिंदे जी जो रब दा शुक्राना कर ले, उहदे वास्ते इन्ना ही काफी। तो शुक्राना करना चाहिए। शुक्राना he taught me in such a simplistic manner. And thank God for all that you have. Thank God for everything that you have. Cherish this human body that God has given you. And Guruji was very, very simple, I would say. He himself was in the human form, but he was a very simple person, a very practical person. हर चीज की प्रैक्टिकलिटी वो आगे रखते थे। He used to say, कितने कल्याण मैं गुप्त कर जाता हूँ, लोगों को तो पता ही नहीं चलता। वो गुरु ही क्या जो 10 के, जो बता के कल्याण करे। And then he used to say, मैं प्रैक्टिकल करके दिखाना, I'm a practical guru. And definitely उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया। When you have any narrator in front of you, the narrator's life is not the focus. नरेटर की लाइफ स्टडी या उसका लाइफ ग्राफ स्टडी करना नहीं है। गुरु ने क्या बोला, फोकस वहां है। गुरु के क्या बोल थे, एक जनरल फोकस वहां। ये सेट समय नु हमेशा बता के दसीदा है, कटा के नहीं। He gave an example.
He said 8:45 कवा करो, 8:45 नहीं। रीजन मैंने पूछा नहीं, हिम्मत मुझ में थी नहीं कि मैं उनसे पूछूं कि आप ये क्यों कह रहे हैं। एंड ही जस्ट रिपीटेड द लाइन, समय हमेशा बता के दसीदा। आई न्यू गुरुजी बोल रहे हैं मेरे लिए अच्छा ही होगा, so I did it. That's it. Then there were other things said, and then one day he said, लाल, क्रीम और काला यूनिवर्स के सबसे पॉजिटिव, सबसे बेस्ट रंग होते हैं। ये जो बरतता है वो पॉजिटिविटी में रहता है। So we heard it and we followed it, and I asked him, I said, गुरुजी, ये आप मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए कह रहे हो? His words were, जो सुन ले उदा बोला। Once we were told, ज्यादा पंडितों के चक्रों में नहीं पढ़ना चाहिए। अगर कोई ऐसा मिल गया जिसको पूरा ज्ञान नहीं है तो वो पुठे पासे उल्टे तरफ पा देगा। मैंने कहा गुरुजी हम लोग नहीं जाते, मेरे हस्बैंड और मैं, हम किसी पंडित के पास नहीं जाते। मैं जनरल गल कर रही हूँ। Then he said, नग नहीं पहनने चाहिए, बर्ड स्टोन। जो कोई बोले कि इससे तुम्हारी खुशहाली आ जाएगी, तुम्हें क्या पता कि उसी नग से खुशहाली तो आए ना, लेकिन तुम्हारा नुकसान हो जाए उससे कोई। ऐसे गुरुजी मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चे, हम लोग ये नहीं कोई नग बर्ड स्टोन के हिसाब से पहनते। ओहो, मैं जनरल गल कर रही हूँ। So those were said generally because they did not apply to me. When he used to walk the roads, at times, if उनकी अगर विल होती थी, वो कुछ बोल जाते थे कि क्या उन्होंने करा और कैसे करा। अदरवाइज कुछ पता नहीं चलता था कि गुरुजी कैसे ब्लेस करते हैं, क्योंकि ना उन्होंने कभी इस तरह से खुलासा किया और ना ही उन्होंने कोई बहुत डिटेल्स ऐसी दी जो उनकी शक्ति क्या है, किस तरीके से है, नहीं। लेकिन कभी जब उनका मन होता था, जब उनकी रजा होती थी, तो वो कुछ बोल जाते थे। तो उससे फिर लगता था कि he is not an ordinary human being, he is not, he is of the higher order। और ये उन्होंने समझा दिया था that he was not he was in the human body but not an ordinary human being। Power is a lot, like he has a lot of power, a lot of power। He is in the spirit form now। आप अगर उनको एक शारीरिक फॉर्म में नहीं देख पाते, उसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं हैं, वो हैं। और जहां गुरु की गद्दी लगी होती है, that place is energized because he is there। So we must be careful of that aspect। that जहां उनकी फोटो है, अगर हम स्वरूप लगा रहे हैं, हम उसको एक ऐसी जगह में लगाएं जहां पे निरादर ना हो। जैसे एक दिन उन्होंने बोला, ਤੁਹਾਡੇ गुरु जी ਤੁਹਾਡੀ पौड़ियां ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। पौड़ी होता है पंजाबी में सीढ़ियां। And I was wondering why is he saying that? So we have to be careful of that because Guruji is a very supreme power and उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लोगों का कल्याण और भला ही करा है, और उन्होंने सिर्फ अच्छाई का रास्ता और भगवान की प्रेयर ही बताई। After he has blessed you with all you have aspired to ask him, his ultimate goal to take you on that road is towards